तो एपिसोड 8 से लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। वो बोलता है मास्टर चैन आप उसे वो पिल क्यों दे दी है। जीव बोलती है अगर मिसेस जैंग वो पैसा नहीं दिए तो। चैन बोलता है वो मुझे प्रॉमिस किया है तो उसे ये 10 मिलियन देना ही होगा। अगर वो लोग पैसा नहीं देगा तो इसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो अपने मन में बोलता है मैं भी मर जाता अगर जिंग 45 मिलियन नहीं देता तो। फिर वो अपने मन में बोलता है सभी लोग कानून पर भरोसा कर रहे हैं ना, लेकिन उन लोगों को नहीं पता जब सामना होता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर से वो सभी एक बीच का सैंड कैसल बन जाते हैं और एक भाव से वो कैसल पूरी तरह तबाह हो जाता है। मैं हूँ एक इमॉर्टल, कोई भी मेरा पैसा लेकर जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर चैन उन दोनों को बोलता है मैं जा रहा हूँ सैकुलेशन में, तब तक तुम यहाँ पर संभाल लेना। वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर। फिर वो कल्टीवेट करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है ये स्प्रिट कंडेंसिंग फॉर्मेशन जेट से बना है और ये इन क्रिस्टल इसके लिए एकदम सही है जो पानी के बीच में है। वाइट बॉडी रिफाइनिंग आर्ट ये दुनिया का ताकत को दिखाता है, साथ ही साथ ये ड्रैगन पॉन्ड का बुरा शक्ति को भी। और ये जगह प्रैक्टिस के लिए एकदम सही है मेरे लिए। ये जो सेप सोल है टोंगू फ्लावर के पत्ते से बना है, इससे मैं स्पिरिट फोर्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। ये सेप सोल पिल एक मैजिक पिल है जो मेरा स्पिरिचुअल मेंटालिटी को पूरी तरह इम्प्रूव करेगा। हालांकि मेरा मेंटालिटी पूरी तरह इम्प्रूव हो जाएगा लेकिन मेरा बॉडी इसे सह नहीं पाएगा, तो मुझे स्पिरिट रिफाइनिंग आर्ट का इस्तेमाल करना होगा। फिर मुझे मेंटल एनर्जी को इकट्ठा करना होगा। फिर वो सभी एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद पानी में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। चैन बोलता है अब मैं देख सकता हूँ ये दुनिया की इनविजिबल ताकत। हालांकि मैं स्पिरिट फोर्स को इकट्ठा कर लिया हूँ, अब मुझे ये इंस्ट्रूमेंट को कल्टिवेट करना होगा। फिर हमें 7 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है अभी भी एक फाइनल स्टेप बाकी है। फिर वो चुटकी बजा के उसे पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है ये तरीका एकदम सही है, मुझे इतना लंबा स्पाइनल बोन कभी मिलने वाला नहीं है। चलो देखते तुम्हारा कितना ताकत है। फिर वो स्पाइनल बोन से हमला कर देता है। वहाँ का एक पहाड़ आधा हो जाता है। चैन ये देख के बोलता है सही में इसका ताकत बढ़िया ही है, मैं इसे बोलूंगा बुरा शक्ति वाला हड्डियों का चाबुक। फिर वो ब्रेसलेट की तरह उसे पहन लेता है। दूसरी तरफ चियो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है जो चैन सिखाया होता है। वो चिल्ला के बोलती है पहला फॉर्म हैमर्ड। फिर वो दीवार में हमला कर देती है। उस हमले से ऐसा लग रहा था कि मानो उस पत्थर में कोई हैमर से हमला किया होता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है हे जियो तुमने ये 3 महीने में ही हैमर सीख लिया है। जियो बोलती है मास्टर चैन बहुत समय से सैकुलेशन में है, क्या वो ठीक होंगे। वो बोलता है उसे कुछ नहीं होने वाला है, अच्छा होगा कि हम लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें। फिर वो अपने मन में बोलता है पता नहीं ये क्या सोच रही होगी, तुम यहाँ पर सिर्फ शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हो। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ही हवा बहने लग जाता है। जियो बोलती है लगता है कि मास्टर चैन बाहर आ गए हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक येलो स्मोक होता है। वो बोलता है ये क्या है, ऐसा स्मोक तो इन स्नेक के पास था ना। जियो घबराते हुए बोलती है ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी उसे चैन की परछाई दिखती है। जियो चिल्ला के बोलती है मास्टर चैन। सही में मास्टर चैन आप तो आ गए। चैन का आग जल रहा होता है। फिर वो उसे कंट्रोल करके बोलता है मैं काबू कर लिया हूँ ये गोल्ड पीपल का ताकत को। वो बोलता है ये सब स्नेक का आग की वजह से हो रहा है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। जियो बोलती है कांग्रेचुलेशन मास्टर। चैन बोलता है जबकि मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पर, मैं बहुत दिनों से बाहर में हूँ, अब मुझे जाना होगा। जियो बोलती है मास्टर चैन क्या आप सुझाव जा रहे हैं, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलोगे। चैन बोलता है तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तुम मेरा पीछा मत करो। फिर हमें अगले सीन में सुझाव में दिखाया जाता है। चैन अपने मन में बोलता है ये 3 महीने में मैं अपना कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लिया हूँ, मेंटलिटी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिस किया हूँ, सही में बाहर जाने का डिसीजन एकदम सही था। तभी जिगिंग आ जाती है और बोलती है चैन आखिरकार तुम आ गए। चैन बोलता है जिगिंग क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी, क्या हो गया। जिगिंग बोलती है मेरा ग्रैंडफादर और मैं इंतजार कर रही तुम्हारा, और मेरा पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। चैन बोलता है तुम्हारा पापा वी जैंगिंग है ना, मुझे जितना याद है वो मिलिट्री में एक सीनियर ऑफिसर है ना। जिगिंग बोलती है हाँ बिल्कुल। चैन बोलता है अगर वो मिलना चाहते हैं चलो चलते हैं तब। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे बोलते हैं मिस्टर चैन बहुत दिन हो गया आपसे मिला हुआ, जो आपने पिल दिया था ना वो सही में बहुत ही बढ़िया काम किया। चैन बोलता है फिर मिस्टर वी आपको कुछ चाहिए क्या। वे बोलते हैं नहीं मुझे नहीं, जैंगेंग को। जैंगेंग बोलता है मास्टर चैन मैंने सुना है कि आपका मार्शल आर्ट बहुत ही बेहतर है। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे पास कुछ एबिलिटी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या काम इससे। जैंगिंग बोलता है क्या आप मुझे दिखा सकते हो। चैन बोलता है क्या तुम्हारे पास बंदूक है। जैंगिंग बोलता है हाँ मेरे पास एक बंदूक है। चैन बोलता है ठीक है मुझ पर शूट करो। ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। फिर कुछ देर के बाद जैंगिंग बोलता है ठीक है मास्टर चैन क्या मैं सही में शूट कर दूं। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। जिगिंग चिल्ला के बोलती है हे डैड ऐसा मत करिएगा। जैंगिंग अपने मन में बोलता है क्या मास्टर चैन बंदूक से डरते नहीं है क्या। फिर वो उस पर शूट कर देता है। चैन आराम से गोली को पकड़ लेता है। जिगिंग शॉक्ड होकर बोलती है
क्या ये तो सही में पकड़ लिया। जैंगिंग उसे मारते हुए बोलते हैं, सही में तुम्हारा ताकत जैसा सुना था वैसे ही है। मास्टर चैन, मैं यहाँ पर आया हूँ आपको गैंगलॉन्ग का चीफ इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। चेन बोलता है, चीफ इंस्ट्रक्टर आप कहना क्या चाहते हैं? गैंगलॉन्ग का स्पेशल ट्रूप तो जिनलिंग है ना। जनरल इंस्ट्रक्टर सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है ना इंस्ट्रक्टर में, जो रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रेनिंग और बैटल के लिए। गैंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन एज के हिसाब से ज्यादा मिलिट्री रैंक नहीं दिया जाता है और ये लड़ाई इतना भी बेकार नहीं है। जिगिंग बोलती है, फिर कुछ सालों के बाद तुम मेजर जनरल बन जाओगे, वो भी 20 साल की उम्र में। चेन बोलता है, अगर ये पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? जैंग बोलता है, जो लास्ट जनरल इंस्ट्रक्टर था उस पर ब्लेम लग गया है, इसलिए वो रिजाइन कर लिया है। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, पूरा आर्मी पूरी तरह बेकार हो गया है और वो लोग इलाइट स्पेशल ग्रुप बैटल में पीछे से थर्ड आए। उसके टीम में 10 लोग थे फिर भी। जिगिंग बोलती है, 10 टीम जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट थे ना, वो लोग का टीम ध्यान नहीं देता होगा। गैंग बोलता है, इसलिए 7 मिलिट्री रीजन के आखिर नंबर में आया है। जिगिंग बोलती है, सही में ये लोग तो बेकार है। चेन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो आपको तो मुझे वहाँ पर भेजना नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ तक कि आपका गन का मॉडल भी नहीं पता। गैंग बोलता है, मिस्टर चैन आपको इसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर है, आपको सिर्फ वहाँ पर कॉम्बैट ट्रेनिंग देना होगा। चैन बोलता है, कॉम्बैट ट्रेनिंग? गैंग बोलता है, हम लोग का हारने का वजह यह कॉम्बैट ट्रेनिंग है। वो लोग दूसरे वॉरियर से हार गए थे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दुश्मन को हरा पाते हैं, हमारा लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिगिंग बोलती है, पापा फिर ये कंपटीशन का विनर कौन था? गैंग बोलता है, विनर है लोंगिया, जो बिलोंग करता है ई से, जिसका मिलिट्री रीजन है यांगजिंग। वो लोग ये चैंपियनशिप जीत गए हैं इंडिविजुअल और ग्रुप में, वो भी पूरे 15 साल से। चेन बोलता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है एक बच्चा का ग्रुप को सिखाना। गैंग बोलता है, ये ट्रेनिंग का बेस यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो आपको स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उन लोगों को सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग दीजिए, 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। मास्टर चैन, मैं बहुत ही सीरियस हूँ, आपको कोई कंडीशन रखना है तो रख लीजिए, मैं आपके पेरेंट्स के सेफ्टी के लिए पूरा गारंटी रखता हूँ। चैन बोलता है, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, लेकिन मैं अपना नाम चैन बैक्सियोन रखूंगा। गैंग बोलता है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ लोग को भेज दूंगा आपको पिक करने के लिए। चेन बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। वी बोलता है, हे गैंग, अगर तुम लास्ट लाइन नहीं बोलते तो वो ऑन द स्पॉट तुम्हें मना कर देता। गैंग बोलता है, अभी ये जांगबी का क्या हालत है वहाँ पर? वी बोलता है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसका पेरेंट पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी तरफ चैन अपने घर में पहुंच जाता है और सूटकेस से निकाल के बोलता है, जबकि मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सोल अट्रैक्टिंग को खोल सकता हूँ। इन क्रिस्टल का इस्तेमाल मियाज़मा एरो को खोलने में लगता है और सोल अट्रैक्टिंग एरे को फाउंडेशन करता है, फिर वो क्रिस्टल को खोलने लग जाता है। फिर हमें 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, इन क्रिस्टल को मैंने पूरी तरह खोल दिया है, अब मुझे एरे बनाना स्टार्ट करना होगा। फिर कुछ ही देर में उसके पूरे बिल्डिंग में एक अलग तरह का हवा वहाँ पर बहने लग जाता है। चैन बोलता है, सही में अच्छे हवा में सांस लेना बहुत ही बढ़िया लगता है, अब मुझे कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहिए। फिर वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 1 हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, वहाँ पर मिलिट्री वाले आते हैं चैन को ले जाने के लिए। तो वो आदमी बोलता है, तो यहीं पर जनरल इंस्ट्रक्टर रहते हैं ना? वो लड़की बोलती है, हे इंस्ट्रक्टर, वो जनरल इंस्ट्रक्टर चैन है, अच्छा से नाम लो उसका, उसे रेकमेंड किया गया है। वो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, वो सिर्फ एक बच्चा है, वो बच्चा कैसे इंस्ट्रक्टर बन सकता है? वो लड़की बोलती है, हे बकवास बंद करो, वो वहाँ पर कॉम्बैट ट्रेनिंग करवाएगा। वो बोलता है, सही में यही बहुत ही बेकार है, वो लड़का 16 या 17 साल का होगा, उसके पास कितना ताकत हो सकता है, मैं उसे एक ही थप्पड़ में मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है, जितना हमें डेटा मिला है इंस्ट्रक्टर चैन के बारे में, वो सुप्लीमेटरी लेवल के मास्टर है। वो बोलता है, सुप्लीमेटरी मास्टर? क्या वो इंडियन है? मार्शल आर्ट नॉर्मल लोगों के लिए होता है और वो क्या नॉर्मल इंसान नहीं है क्या? वो लड़की बोलती है, डेटा कभी गलत नहीं होता है, मैं इंटेलिजेंट ऑफिसर हूँ और मैं ऐसा गलती कभी नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, जब इंडियन 17 साल का था वो अपना इनर शक्ति इकट्ठा कर पाया और ये चैन बैक्सियन सुप्लीमेटरी मास्टर कैसे हो सकता है? फिर वो लड़की नॉक करके बोलती है, क्या मिस्टर चैन यहाँ पर है क्या? हम लोग मिलिट्री से आए हैं मिस्टर चैन को बेस में ले जाने के लिए। चैन गेट खोल के बोलता है, आ जाओ अंदर। वो लड़की अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही जवान है। फिर वो बोलती है, क्या आप ही मिस्टर चैन बैक्सियन है? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ।